बतदरीज कमी, NCOC का मुल्क भर में तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। असद उमर ने कहा वबा मौजूद है, मॉनिटरिंग जारी रहेगी, वैक्सीन लगवाने की पाबंदी बरकरार रहेगी। 70% अफराद मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। मोनिस सिलाही के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा नहीं। नैब की वजाहत, कहा वफाकी वजीर को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तमाम क़यास आराइयां बेबुनियाद हैं। काफ लीग लटक गई, परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब न बनाने पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। 5 बंदों पर वज़ीर आला बनाना ठीक नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी का एतराज़। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ से मुशावरत करूंगी, परवेज खटक कहते हैं काफ लीग इत्तेहादी है और रहेगी। लाहौर में वज़ीर आला परवेज इलाही के पैनाफ्लेक्स लग गए, बैनर्स काफ लीग के यूथ विंग ने लगवाए। सियासत का अहम दिन, वफाक के दारुल-हुकूमत में हलचल। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ MKM का साथ मांगेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद फैसला कुन मोड़ पर। मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को PDM में शमूलियत की दावत देंगे। आप सारे फूल तोड़ सकते हैं लेकिन बहार को आने से नहीं रोक सकते। शहबाज शरीफ ने सियासी सूरत हाल की मुनासिबत से ट्वीट दाग दिया। नस्ली और असली लोग वज़ीर आज़म के साथ खड़े होंगे। 3 हफ्तों में इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ। शेख रशीद कहते हैं जीते या हारे फ़ायदा इमरान खान को ही होगा। स्पीकर 63A के तहत किसी भी रुकन का वोट मनसूख कर सकते हैं। कानून को छेड़ा तो हम नहीं छोड़ेंगे। खाना जंगी हुई तो जिम्मेदार फजल रहमान होंगे। यूक्रेन से 1558 अफराद को निकाल लिया। पोलैंड के रास्ते पाकिस्तानी तलबा को निकाला गया। सेक्रेटरी खारजा कहते हैं 15 से 20 अफराद अब भी यूक्रेन में हैं। 2 C-130 इमदादी सामान लेकर यूक्रेन रवाना हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।